ओम शांति। आज 23/4/2026 के बाबा के मधुर महावाक्यों से समझते हैं सत्यता की गहराई को। तो बाबा आज कहते, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। भोलानाथ बाप सम्मुख बैठे हैं। क्या बैठा है सम्मुख? हमारा सत्य है। प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी सत्य की तरफ, क्योंकि सत्य में सारी पावर है। और विघ्न मिटते जाएंगे। जो रोल को मैं और मेरा कह रहे हैं ना, वो सारी भ्रांति खत्म होती चली जाएंगी। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर में बाबा सुनाते, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। क्या? पश्चाताप, दुख। फौरन धर्म के राज्य से वो मन नीचे आ गया ना, तो नीचे आ रहा है अपने धर्म से, पर धर्म में आ रहा तो सजा मिलेगी ना। तो फौरन बाबा कहते, आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। इंद्र सभा स्थूल इंद्रियों से परे की सभा है ये, तो कोई भी छिपकर बैठ ही नहीं सकता यहाँ, है ना। कोई भी जो मनुष्यता के भान में फंसा हुआ मन है, अधर्मी, वो इस इंद्र सभा में, धर्म के राज्य में नहीं बैठ सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। सृष्टि रिपीट कहाँ कर रही है? अंदर, ना कि बाहर। उनका नाम ही है भोलानाथ बाप। बहुत भोले होते हैं। कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब ये मन ज्ञान में बड़ा हो जाता है, तो सारी प्रॉपर्टी इसको दे देता है, अपनी गद्दी पर इसे बैठा देता और खुद वानप्रस्थ ले लेते हैं। कौन सा बाप? ज्ञान। बाबा कहते हैं, समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोले ठहरे ना, यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। सबका एक ही सत्य है। परम धाम से आते हैं, परम स्थिति से आते हैं। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में इमर्ज होता है ना, ये ज्ञान, ये सत्य। इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं, ना समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है, क्योंकि भोलेनाथ को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं, कृष्ण का नाम डाल दिया, यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी है सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं। कितनी सारी है सारी नॉलेज
सारी शिव बाबा वो परम सत्य इमर्ज होता है ना, तो वो परम सत्य ये नॉलेज देता है। और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। कौन बच्चे? मनों के लिए बाबा बोल रहा है। बाबा कहते हैं बिलीवेड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलीवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे, अपने सत्य के साथ असत्य से तोड़ देंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती। माना कि रोल में बार बार आ जाता है मन। यही है माया। माया चाहती नहीं है कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करें, अपने सत्य को याद करें, असत्य को भूल लें कि ये रोल मैं हूँ। ये नहीं चाहती माया। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे, फंसे रहें देह में। यही माया चाहती है। इसीलिए कितना विघन डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है, डाले बल, लेकिन तुम्हें उनसे पश्चाताप नहीं लेना है कि मेरे नहीं, मैंने नहीं किए, मैं हूँ ही यह करता असोचता। बाबा कहते हैं यह है विघ्नों को पार करना, क्योंकि वो तो डालेगी ना विघ्न। तो बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। पुरुष के अर्थ में टिकना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। विकारों का दान देना मेरा कुछ भी नहीं, और जो धन मिलता है ना अविनाशी ज्ञान रत्नों का, वो दूसरों को दान करना। कैसे करना है? सत्य में टिक करके उनके सत्य को ही देखना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। बाबा कहते हैं यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते, यानी कि परम सत्य जब अपना इमर्ज होता है ना, तो यथार्थ ज्ञान निकलने लगता है मुख के द्वारा। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है ना, बाहर की। तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। जिनके अंदर अपना ही सत्य इमर्ज हो रहा है, ये सत्य ज्ञान इमर्ज हो रहा है, उनकी बात समझ नहीं आएंगी। समझने के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तुम हो बहुत थोड़े, यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। देखो, रूहानी सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। योग से कनेक्ट होते हैं ना अपने सत्य से। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से वेल्थ, यह है 2 मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है जो जैसा धारण करता है। तो सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते हैं। पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। पूरा याद नहीं करते तो पूरा अपने सत्य में नहीं टिकते, तो ये मन बार बार रोल में जाता रहता है और इसका बोझ अपने ऊपर लेता रहता है। तो फिर सजा खानी पड़े ना। पश्चाताप, दुख, अशांति, मैंने किया, मेरे साथ हो रहा, यही है सजा। पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। पद उस सत्य का, उससे मन नीचे आ जाता है। यही है पद भ्रष्ट होना। जैसे स्कूल में होता है, यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। पार हो जाता ना, बेड़ा उठ जाता है, लंगर उठ जाता है असत्य से। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है।
ये पढ़ाई सिर्फ एक ही है, एक को समझना, एक में रहना। बाबा कहते हैं योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि नहीं होते, वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं। तो बाबा कहते हैं न गर्भ जेल में सजा न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है, गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। गर्भ जेल गर्भ महल क्या है? गर्भ जेल ये असत्यता में मन फंस जाता है, सत्य से बहुत दूर, जैसे वो गर्भ में चला गया हो, है ना, संसार से दूर गर्भ में, तो कैसा लगता है? जेल की तरह। तो ये असत्यता में मन फंसता है, रोल के अंदर। रोल के अंदर घुसता नहीं है, लेकिन उसको सारा अपने ऊपर ले लेता है ये कि ये मैं हूँ, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मैं बीमार, मैं बहुत सुखी, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत धनवान, मैं बहुत गरीब, ये है। तो बाबा कहते हैं यही है गर्भ जेल की सजा। अभी गर्भ महल क्या है? अपने सत्य में टिकना, ये गर्भ महल है। बाबा कहते हैं इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। देखो वहाँ की जो भाषा होगी और कहीं नहीं हो सकती। वो क्या है? तो दिव्यता की भाषा क्या है? क्या कहेंगे दिव्यता की भाषा? साइलेंस। साइलेंस है वहाँ की भाषा। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा आज स्पष्ट बोल रहा है, जो वहाँ की भाषा होगी वो कहीं नहीं होगी, वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताएं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती, वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी। कितनी गुप्त बात है। तो दिव्यता की भाषा साइलेंस, वाणी लेस है ना हमारा सत्य। ये पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पूछने का क्यों नहीं रहता? क्योंकि मन अपने आप समझ जाता है। जो नहीं टिकता ना सत्य में, वो पूछते रहते कैसे होगा, क्या होगा। और जो सत्य को समझ लेते उसमें स्थित होने लगता मन, उसे पूछने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है, उस सत्य की रग से नीचे भी तो आना है, उस स्वर्ग से। तो बाबा कहते हैं अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। मन है पुरुषार्थी, परम सत्य तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है। जब ये मन सत्य में मर्ज हो जाएगा तब इसको सागर कह सकते हैं। हो भी जाता है सागर। बाबा कहते हैं सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं, बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। ये मनों के लिए बाबा बोल रहा है। तुम हो मानसरोवर नदियाँ, नदियों पर नाम भी हैं। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हर्बल। तो आज बाबा वरदान देते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं यह है समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म अकर्म और विकर्म। विकर्म कब होता है? जब मन रोल में फंसता है। अकर्म कब होता है? जब मन अपने सत्य में टिकता है। तो ये कर्म भूमि से बाहर हो जाता है और अंदर से ये कर्मों की गति को समझता रहता है। तो बाबा कहते हैं
दूसरी पॉइंट है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलविड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। अपने ही सत्य में स्थित रहना है और वहाँ से जो शक्तियाँ निकलती हैं तो उनका दान ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूरत रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। जो सत्यता में टिके रहते हैं तो वो दूसरे के भी सत्य को ही देखते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। सत्य में स्थित होने वाला मन चाहे कितने भी रोल के कठोर संस्कार हों, लेकिन वो सत्य में टिका हुआ है तो वो संस्कार उसे दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। देखते हुए देखेगा नहीं, उनसे पश्चाताप नहीं लेगा। यही है कठिन संस्कारों को शीतल और सहज बनाना। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ज्ञान सुनाने से नहीं बदलेंगे। शुभ वाइब्रेशन क्या है? अपने सत्य में स्थित होकर के उसके भी सत्य को देखो, ना कि रोल को, तब वो बदलेंगे। ओम शांति।